नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ वन के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 2 के प्रैक्टिस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको बिल्कुल ही इजी वे में आपको समझा सकूं, अप्रोच का तरीका बता सकूं। और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पहले एक बार खुद से ट्राई किया होगा, फिर आप ये वीडियो की हेल्प ले रहे होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। जी, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड आर ऑन द एक्सेस देन आर इज। कह रहा है, ये हमारा ग्राफिक बना लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। ये हमारा ओरिजिन है 0,0। आर इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स का सेट है विच आर 5 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट अवे हैं और एक्सिस पे हैं। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ठीक है, तो 5 यूनिट अवे कौन कौन से पॉइंट होंगे? जो यहाँ पे 5 है, जो यहाँ पे 5 है, जो यहाँ पे 5 है और जो इधर 5 है। एक्सिस पे होंगे और 5 यूनिट अवे होंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 5,0, y0 हो जाएगा। यहाँ x0 होगा तो 0,5 हो जाएगा। यहाँ पे x0 है और ये -5 है तो -5, 0 -5 हो जाएगा। और इधर दोनों निगेटिव होंगे तो खैर 0 होगा x, तो सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे x -5 होगा, यहाँ पे -5,0 होगा और ये हो जाएगा 0,-5। तो अगर ये सेट है तो इसमें ये सारे एलिमेंट होंगे 0, 5, 0, -5, 5, 0, -5, 0, 5, 0, 0, 5, -5, 0, 0, -5, ये होगा। बाकी में देखो ये 5, 5 ये गलत है, ये गलत है, 5, -5, 5, 5 गलत है, ये तो सही ही है। यहाँ भी -5, 5 ये गलत है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a point P divides the line segment MN such that MP is to PN is equal to 2:1. The coordinates of MN and ये हैं, what will be the slope of the line passing through P and this? Okay, चलो पहले डायग्राम थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट MN है, ठीक है, यह है MN। ओके, इसको P जो है डिवाइड कर रहा है, सपोज दैट P यहाँ पे है और MP और PN दो पार्ट में कर रहा है 2:1 में। ठीक है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ M एंड N, M का कोऑर्डिनेट क्या है? -2 एंड 2, N का है 1 एंड -1, 1 एंड -1। ठीक है, अब इसको एग्जैक्ट आप उसका मत समझने की कोशिश करिएगा फिगर के अनुसार। ग्राफ मैंने बस ऐसा ही आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बनाया है, क्योंकि -1 है तो ये नीचे की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, ऐसा मत सोचना। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P, जो P से होकर के जाएगी और पॉइंट 1,1 मान लेते हैं, 1,1 यहाँ पे है, तो इस लाइन का जो है हमें स्लोप बताना है। तो हमें पता है अगर हमें P का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। तो P के कोऑर्डिनेट को हम x, y ले लेते हैं और इसका फार्मूला हमें पता है x इज इक्वल टू mx2 यानी 2 इंटू 1 प्लस n x1, तो ये हो जाएगा -2, 1 इंटू -2 अपॉन m प्लस n, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, y क्या हो जाएगा? my2, 2 इंटू -1 यानी -2 प्लस ny1 +2 अपॉन m प्लस n यानी 3, ये भी हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा P जो है आपका ओरिजिन हो गया 0,0। खैर कोई बात नहीं,
ये P हो गया और ये आपका एक पॉइंट ये है 1। अब इसका हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई अपन एम इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, मतलब y का डिफरेंस अपन x का डिफरेंस। तो y का 1 - 0 करोगे तो 1 आएगा, x भी 1 - 0 करोगे तो 1 आएगा, तो स्लोप हो जाएगा 1। व्हाट विल द स्लोप 1। ठीक है, आगे देखते हैं। 1045 होगा या तो स्लोप 10 मिली होगे तो यूज ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व क्वेश्चन 3 and 4। टेबल है shows the different types of energies consumed approximate value in year 1965 and 2015। 1965 है, 2015 में एनर्जी जो कंज्यूम हुई है, TWH ये आपका यूनिट है। ऑयल जो है ये है 19,065 में, 2015 में 49,000। कोल है इसी तरीके से इंक्रीज हुआ है, गैस के भी कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, न्यूक्लियर का भी कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है और रिन्यूएबल एनर्जी का भी कंजम्पशन कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है, बट कम इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए स्टूडेंट एज्यूम ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी कंज्यूम्ड एंड द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर 1965 में लीनियर उसने एक फॉर्मूला डिराइव किया है। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट रिप्रेजेंट द लीनियर रिप्रेजेंटेशन रिलेशनशिप एज्यूम्ड बाय द स्टूडेंट। मतलब कि 1965 से 2015 के बीच में ये जो इंक्रीज हुई है कंजम्पशन, इसको लीनियर फॉर्म में उसने प्रेजेंट किया, कौन सा फॉर्म सही होगा। तो हम देखें, ऑयल सबसे ज़्यादा कंज्यूम हुआ था, इस सीक्वेंस में होगा एक साइड में 1965 वाले साइड में ये होगा रिन्यूएबल एनर्जी से इंक्रीजिंग वे में होगा 2000, 2000, 7000, 17,000, 19,000 और उसी वे में इधर भी इंक्रीजिंग है। तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम ग्राफ बनाए, मान लेते हैं ये हमारा जो हो गया वो ईयर हो गया 1965 से 2015 तक, और ये हमारा जो हो गया वो एनर्जी हो गया। तो रिन्यूएबल एनर्जी 2000 से 3000 जाएगी और न्यूक्लियर भी 2000 से 6000 जाएगी। तो थोड़ा सा इसको हम नीचे करते हैं ताकि बाकी के लिए जगह भी मिल जाए। ये 2000 से 3000, 2000 से 6000, एकदम जीरो पे भी नहीं होगा, 2000 है तो ठीक है, जीरो से नहीं स्टार्ट होगा। मान लेते हैं 2000 से 3000, 2000 से 6000, उससे ऊपर होगा, फिर 7000 से 29,000, 7000 ऊपर होगा 29,000 होगा, फिर 17,000 से 38,000, 7 था ये तो उसी से ऊपर थोड़ा 17 होगा, इस तरीके से 38,000 और 19,000 से 49,000, तो 17 के पास ही एक हुआ वो 49,000। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। मतलब दो लाइन जो होंगी वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा, उससे ऊपर एक होगा और दो पास पास में होंगे। ये देखें, यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि दो यहाँ भी सेम पॉइंट हो गया, यहाँ भी सेम पॉइंट, दो सेम पॉइंट नहीं है, एक ही 2000 करके एक जगह कॉमन है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे जो सबसे टॉप वाला है वो नीचे आ गया है, वो नीचे नहीं आएगा, सबका इंक्रीजिंग ही है, तो सबका एक तरीके से इंक्रीजिंग वे में रहेगा। ये भी क्रॉस कर रहा है, ये वाला भी गलत लग रहा है, ये सबसे सही लग रहा है। दो का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, बीच में एक है और फिर ये ऐसे है। बाकी नेम भी चेक कर सकते हो, ऑयल, ये गैस है, ये कोल है, न्यूक्लियर रिन्यूएबल, तो उस तरीके से भी ये सूट करेगा। तो आपको एक अंदाजा लगा के बताना है कि कौन सा ग्राफ हो सकता है, कोई एग्जैक्ट ग्राफ की बात नहीं की जा रही है। तो कुछ इस तरीके से हो, क्योंकि ये भी सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक का स्टार्टिंग 2000 है, तो दो ऐसे होंगे सेम 3000, 6000। तो इस तरीके से आपको अंदाजा लगा के बताना है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, इस बेस्ट सूटेड लग रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आया जाए। करेक्ट, द स्टूडेंट एस्टिमेटेड द एनर्जी कंजम्पशन इन 2025 एंड क्रिएटेड टेबल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 2025 में तो और इंक्रीज होगा, फिर और इंक्रीज होगा, तो ये इस तरीके से इंक्रीजिंग वे में रहेगा। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑयल, कोल, गैस, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल एनर्जी कितना हो जाएंगे 2025 में,
आओ इसका हम निकाल लेते हैं। अगर वो लीनियर उनके बीच में रिलेशन है तो एक सेम जो है अनुपात में वो बढ़ेंगे, सेम उनका जो स्लोप है तो उसी स्लोप में बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं रेशियो। तो 1965 से 2015 के बीच में कितने ईयर हो जाते हैं? इधर हो जाएगा 35 एंड 50 ईयर्स हो गया। तो 50 ईयर्स में कितना इंक्रीज हुआ है ऑयल? ऑयल इंक्रीज हुआ है 49 और 19,000 से 49,000 हो गया, यानी कि 30,000 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 50 ईयर्स में 30,000 ये इंक्रीज हुआ है। ओके, तो 1 ईयर में कितना इंक्रीज होगा? 30,000 डिवाइडेड 50 कितना होगा? ठीक है, जो भी है 3,000 अपॉन 5 हो गया। तो अब 2025 में कितना होगा, यानी कि 10 ईयर्स में कितना होगा? 10 ईयर्स में करेंगे तो ये हो गया 3,000 डिवाइडेड 5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 6,000 इंक्रीज होगा। 6,000 इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 49 से 6,000 तो ये हो जाएगा 55,000। ठीक है, ओके, तो ये गलत हो गया। सेम में आप निकाल लो इसका, कितना इंक्रीज हुआ? 17 से 38 कितना इंक्रीज हुआ है? 21,000। 21,000 इंक्रीज हुआ है। तो 50 ईयर्स में 21,000 है, तो आपको निकालना है 10 ईयर्स में कितना होगा। तो 21,000 इंटू 10 डिवाइडेड 50, 4,200। 4,200 इसमें ऐड कर दो, तो 4,000 38,000 में 4,200 ऐड करोगे तो इतना नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया, कोल वाला भी। नेक्स्ट देख लो, गैस का कितना है? गैस के लिए हम इरेज करें, इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पर कर लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, गैस का कंजम्पशन कितना हुआ है? 50 ईयर्स में गैस का कंजप्शन हुआ है 7,000 से 29,000, 21,000 ज़्यादा हुआ है। 22,000 सॉरी 22,000 ज़्यादा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो 10 ईयर्स में कितना होगा? तो 22,000 डिवाइडेड 50 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 4,400। तो 4,400 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 30,400, ये भी गलत है। ओके, देन गैस का आ जाओ, ये हुआ है 2,000 से 6,000 यानी 4,000 इंक्रीज हुआ है। तो 50 ईयर्स में 4,000 इंक्रीज हुआ है, तो 10 ईयर्स में कितना होगा? 4,000 इंटू 10 बाई 50, 800 इंक्रीज होगा, यानी 6,800, तो ये भी गलत है। लास्ट वाला देख लेते हैं, 1,000 इंक्रीज हुआ है, तो 50,000 में 50 ईयर्स में 1,000 इंक्रीज हुआ है, तो 10 ईयर्स में कितना होगा? 1,000 इंटू 10 बाई 50, 200 इंक्रीज होगा, 3,200 ये हो जाएगा, जो कि 3,500 है, तो ये भी गलत है। तो नन ऑफ द एबव, कोई इसमें सही नहीं है। ठीक है, हमने सारे कैलकुलेशन किए कि तो इस जिस रेशियो में ये इंक्रीज हो रहा है उस रेशियो में 2025 में कितना होगा, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं, लीनियर रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। करेक्ट, द एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन आर शोन एज पॉइंट्स इन द ग्राफ। ओके, इन फिगर चूज द सेट ऑफ करेक्ट। आर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज -2 0, ये कौन सा है देखो, -1 -2 0 ये है। फिर है उसके बाद -1 एंड 1, ठीक है। फिर है 0,2, ठीक है। फिर है 1,3, 1 यूनिट इधर है और 3 यूनिट इधर है। ओके, फिर 2,4, 2,4 ये सही है। तो ये जो है आर ए सेट है, ये जो पॉइंट्स हैं वही आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पॉइंट की वैल्यूज ये हैं। ठीक है, वी कैन राइट आर एज आर ए कामा बी
सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू एक्स कामा वाई एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस टू। देखो बी इज इक्वल टू ए प्लस टू हो रहा है, इसमें प्लस टू जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस टू करेंगे वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ठीक है, वो तो है। वेर एक्स इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज इन एक्स एंड वाई इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज इन वाई एक्सिस। ऑल वैल्यूज नहीं है, यहीं पर है बस, एक दो तीन चार पांच ही पॉइंट है। तो कह रहे एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन आर, रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स हैं वो इतने ही हैं, शो किए गए हैं इसमें। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। आर कैन नॉट बी ए फंक्शन बिकॉज इट इज ए फाइनाइट सेट। आर इस फंक्शन नहीं हो सकता है, फंक्शन है, एक यूनिट का एक आउटपुट है, एक एक्स के लिए एक वाई की वैल्यू है, तो फंक्शन है, तो ये गलत है। आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब माइनस टू कामा जीरो है, तो इसमें जीरो कामा माइनस टू है, नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। आर इज ए फंक्शन बिकॉज इट हैज ओनली वन आउटपुट फॉर वन इनपुट, सही है, वन इनपुट के लिए वन आउटपुट है। आर इज ए फंक्शन देन इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन एक्स क्रॉस वाई, जब इसमें सिमेट्री है ही नहीं तो बाइजेक्टिव कैसे होगा? नहीं नहीं, बाइजेक्टिव का मतलब होता है वन टू वन एंड, हाँ, वन टू वन हो और ऑन टू हो। तो देखो वन टू वन है तो एक का एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है, ठीक है, वन टू वन तो हो गया। ऑन टू के लिए क्या होता है? ऑन एक्स क्रॉस वाई के लिए, व्हेन एक्स इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज इन एक्स एंड वाई द सेट ऑफ ऑल वैल्यू इन वाई। तो वाई के सभी वैल्यू के लिए है नहीं, केवल ये 5 पॉइंट है, तो इसको जो है बाइजेक्टिव फंक्शन हम नहीं कह सकते। ठीक है, एक्स कभी सभी वैल्यूज के लिए नहीं है, सिर्फ 4-5 वैल्यूज ही है, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। यू कैन राइट आर एज आर ए कमा बी सच दैट एक्स ए कमा बी बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस टू। ठीक है, वेर एक्स की जो वैल्यू है माइनस टू है, वन है, जीरो है, वन है, टू है, पूरा ये फाइनाइट कर दिया, फिक्स कर दिया कि एक्स की यही वैल्यू होंगी और वह वाई के लिए एक्स क्रॉस वाई से बिलोंग करेंगी, बी इज इक्वल टू ए प्लस टू हो जाएगा, तो जो कि हो जाएगा 0 1 2 3 4, वाई की वैल्यू ये हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, तो सेम है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है? वेयर ए बी एंड सी हैव द कोऑर्डिनेट्स ये हैं। आइसोसेल्स का मतलब होता है कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो एक बार हम डमी फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ए क्या है? नेगेटिव वन एंड वन, नेगेटिव वन एंड वन। बी क्या है? वन कामा थ्री। ओके, सी क्या है? थ्री कामा ए। ए की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है, अगर ए बी एंड बी सी बराबर है तब ए की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है डिस्टेंस का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू का स्क्वायर अंडर रूट में। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो ए बी की क्या हो जाएगा? अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर, यानी कि -1 यानी -2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस y1 माइनस वाई टू, 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी। बी सी के निकाल लेते हैं, 1 माइनस 3 यानी -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हटा दो तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस ए का स्क्वायर। ओके, तो 3 माइनस ए का स्क्वायर जो हो जाएगा 8 माइनस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। 4 हो जाएगा ना, ठीक है, 4 हो जाएगा। अंडर रूट ले लेंगे तो 3 माइनस ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1।
ए की वैल्यू 1, तो अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है देन ए की वैल्यू 1 आ रही है, सही है। ओके, अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू -1 और -5, तो ये गलत हो गया, जब 1 आ रही है तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है बी सी इज इक्वल टू अगर सी ए है, ठीक है, यानी कि अगर बी सी इज इक्वल टू सी ए है देन क्या होगा कैलकुलेशन, आओ देखते हैं। बी सी इज इक्वल टू सी ए है, ठीक है, तो सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट x1 माइनस x2 माइनस 1 एंड -3 बी सी इज इक्वल टू सी ए। अच्छा, बी सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। तो बी सी, चलो बी सी पहले करते हैं, तो 1 -3 हो जाएगा -2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चलो दूसरा कर लेते हैं, अंडर रूट में 1 -3 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस ए का स्क्वायर, 3 माइनस ए का स्क्वायर 3 है, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा सी ए का 3 -1 यानी कि 4 और 4 का स्क्वायर 3 और +1 4 का स्क्वायर 16 और a -1 का स्क्वायर प्लस a -1 का स्क्वायर -1 है। सॉल्व करो इसको, अंडर रूट हटा दो तो ये हो जाएगा 3 - a का स्क्वायर है प्लस a -1 का, तो इसको इधर ले आओ, तो 3 - a का स्क्वायर या a -3 का स्क्वायर कह लो एंड -a -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 - 4, ये हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 9 प्लस a स्क्वायर -6a एंड नेगेटिव इधर हो जाएगा a स्क्वायर +1 -2a इज इक्वल टू 12, ठीक है। सॉल्व करो इसको, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 9 -1 हो जाएगा 8 -6a एंड ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -4a, 2a है ना, तो ये -4a हो जाएगा इज इक्वल टू 12, तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 8 - 12 यानी कि -4, सो a इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो bc इज इक्वल टू ca है तो a इज इक्वल टू -1। होप आपको ये समझ में आया होगा, हेल्प मिली होगी, ठीक है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, समझ में आ रहा है? ओके, आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, इसके लिए हमें एक पेज, ब्लैंक पेज ऐड करना पड़ेगा आई थिंक। इस वाले क्वेश्चन के लिए तो ब्लैंक पेज एक चाहिए, अगला तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जा रहा है ना। ओके, चलो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ऐड करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को डालते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ही कर ले, ठीक है। A plane begins to land when it is at a height of 1500 meter above the ground. It follows a straight line path and lands at a point which is at a horizontal distance of 27 meter away. ठीक है, देखो there are two towers, यहाँ पर है मीटर, choose the correct option. A plane begins to land when it is a height of 1500 मीटर। इसको हमें ग्राफ में पहले शो करना होगा। देखो ये प्लेन जो है वो ऐसे है, 1500 मीटर की हाइट पे है, यहाँ पे है प्लेन, ये लैंड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। जहां पे ये टच डाउन करेगा, लैंड करेगा, ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी 27 मीटर है, 1500 मीटर ऊपर है, और कह रहा है कि straight line path and lands at a point which is horizontal distance of 27 meter away. There are two towers which are at horizontal distance of 900 meter and 1800 meter away in the same direction.
और इसी डायरेक्शन में दो टावर हैं, एक 900 पे है और एक 1800 पे टावर है, ठीक है, 900 पे है और एक 1800 पे दो टावर है सेम डायरेक्शन में। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द प्लेन ट्रेजेक्ट्री एंड सेफ लैंडिंग। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ, ये जो ट्रेजेक्ट्री है इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये जो पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1500 और इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स की वैल्यू 2700 एंड वाई की वैल्यू 0, ठीक है। दो पॉइंट आपको मिल गए, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का फॉर्मूला आप निकाल लो। क्या होता है दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का फॉर्मूला ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन कर लो। यहाँ पर y1 x1 कर सकते हो या y2 x2 दोनों में से कोई सा एक ले सकते हो। m कैसे होता है, m आपका होता है डेल्टा y अपन डेल्टा x। चलो करते हैं, तो हम कोई एक इसको हम उठा लेते हैं y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 जीरो है इज इक्वल टू डेल्टा y कर लो, इसका डेल्टा y हो जाएगा 0 माइनस 1500 हो जाएगा, 1500 माइनस 1500 2700 माइनस 0 हो जाएगा 2700, ओके। और x माइनस x1 यानी 2700, तो इसी से फॉर्मूला बन जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 15 और 27 रखना है, 15 और 27 ही रखना है, तो कैसे हो जाएंगे फिर, ये y हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 27y, सॉरी 27 से उधर कर देंगे तो मिल जाएगा 27y इज इक्वल टू निगेटिव 15x एंड प्लस 15 इंटू 2700, ठीक है। तो इसको 15x को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 15x प्लस 27y इज इक्वल टू 15 इंटू 27 इंटू 100, ठीक है, 2700 है ना, तो 15 इंटू 27 इंटू 100 हो गया, ओके। तो अब इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दोगे या मल्टीप्लाई कर दो 1/15 इंटू 27 से, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा x अपान 15 कैंसिल हो जाएगा 27 प्लस और y अपान 27 कैंसिल होगा तो 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर 15 एंड 27 दोनों कैंसिल हो जाएगा 100। तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री पाथ जो इस फॉर्मेट में पूछा है x एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x अपान 27 प्लस y अपान 15 इज इक्वल टू 100। ट्रेजेक्ट्री पार्ट y अपान क्या है, y अपान 15 है, x बाई 27 है, x बाई 27 है, तो ये गलत है, x by 27 y upon 15 is equal to 100 if x axis and y axis are horizontal and vertical respectively। तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिर कह रहा है कि द मैक्सिमम सेफ हाइट ऑफ द टावर्स आर 100,000 मीटर एंड 1500 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो अच्छा इन टावर्स की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये पूछ रहा है कि सेफ लैंडिंग के लिए मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पे जो 900 पॉइंट पे इस ट्रेजेक्ट्री का यहाँ पे क्या वैल्यू है और x एंड y की वैल्यू क्या है और यहाँ पर x एंड y की वैल्यू क्या है। यहाँ पर जैसे 900x है तो y की क्या होगी, 900 है तो y1 ये निकालना है, वही इसका y का कोऑर्डिनेट जो होगा वही इसकी मैक्सिमम सेफ होगा हाइट, और इसका भी जो होगा 1800x की वैल्यू है तो y2 निकाल लो, y की वैल्यू क्या होगी। तो निकालने के लिए क्या करना है, आपका लाइन का फॉर्मूला मिला हुआ है उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, ये लाइन का फॉर्मूला मिला हुआ है, x की वैल्यू इसमें पुट ऑन कर दो, तो 900 पुट ऑन करो, तो 900 अपॉन 27 प्लस y अपॉन 15 इज इक्वल टू 100, तो 9 3 जा 900, ये हो जाएगा 900
तो y अपॉन 15 जो है ये हो जाएगा 100 माइनस 100/3 और ये हो जाएगा y अपॉन 15 इज इक्वल टू 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200/3। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू 15/3, 5 जा 15 एंड 500 टू 200 जो हो जाएगा, यहाँ पर एक और पेज ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y1 आपका आ जाएगा 1000, तो y1 तो आपका 1000 आ गया। 900 पे जो है 1000 मीटर है। द मैक्सिमम सेफ हाइट ऑफ द टावर्स आर 1000 मीटर। ठीक है, सही है ये। दूसरे वाले का देखें, दूसरे वाले का इसने क्या किया कि 1500 मीटर किया है। आप देख रहे हो कि जो 1800 पे है उधर जो है जहाज जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो दूसरे वाले टावर की हाइट कम होगी पहले वाले से, जबकि यहाँ 1000 के बाद 1500 बढ़ा दिया है। तो ये तो ऐसा ही आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इसको, दूसरा वाला कम होगा। आओ देखते हैं। तो x की वैल्यू दूसरे वाले के यहाँ पर है 1800 और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसी में x की वैल्यू पुट कर दो 1800 बटे 27, 1800 डिवाइडेड 27 प्लस y अपॉन 15 इज इक्वल टू 100। यही तो फॉर्मूला था लाइन का। ओके, सॉल्व कर लो, 9 से कर दो, 9 3 जा 9 200, सेम रखने दो, तो ये हो जाएगा y अपॉन 15 इज इक्वल टू 100 माइनस 200 डिवाइडेड 3, और 300 माइनस 200 हो जाएगा 100/3। सो y इज इक्वल टू 100/3 इंटू 15, 3 5 जा 15 एंड 100 इंटू 5 हो जाएगा आपका 500। तो y2 की वैल्यू आ गई आपकी 500। तो दूसरे टावर की वैल्यू हाइट जो हो जाएगी मैक्सिमम सेफ हाइट 500, 1000 एंड 500। ये वाला ऑप्शन सही है। ये गलत हो गया 1000 1500, ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, इजी वे में सब बता दिया आपको। 2 पॉइंट आपको मिल गए, लाइन का फार्मूला निकल गया, लाइन के फार्मूले में x आपको कोऑर्डिनेट मिले हुए हैं, y कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन को ऊपर करो भाई, नहीं भाई क्या, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन 8 and 9। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी and E are shown in this figure. Points D and F are the mid points. ये आपका मिड पॉइंट है और ये भी आपका मिड पॉइंट है BC और AD का। यूजिंग द डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भैया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। AD और E का ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपको। तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए एरिया निकालने के लिए, E है, A है, D का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ये मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट निकाल लो। क्या होता है, x का वैल्यू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेम वे y का my2 प्लस ny1, तो निकालो। m और n की वैल्यू 1 1 है, तो x2 यानी कि 5, और इधर हो जाएगा x की वैल्यू है -1, 5 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 2 है, तो हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। y क्या हो जाएगा 1 -2 यानी कि -2 एंड 1 इंटू -2, तो -2 हो जाएगा अपॉन 1 + 1 2। सही कर रहा है ना। mx1 5 प्लस nx2 -1, 4/2 यानी 2 हो गया, एंड y का my2 यानी -2 एंड y1 यानी कि -2/2, तो ये हो जाएगा -4/2।
2, ये हो जाएगा -2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2, -2। ठीक है, ओके। तो अब लगा लो फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, जो होता है फॉर्मूला, सॉरी ट्राइंगल का एरिया का, x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सॉरी यहाँ पर x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, ये होता है। ठीक है, तो हाफ कर देंगे एंड x1 हम किसी एक को ले लेते हैं, ABC से ही ले लेते हैं, ये x1 ये x2 एंड ये x3, तो 2 इंटू क्या होगा 2 इंटू y2 -2 एंड -5, तो -2 -5 हो जाएगा -7 प्लस x2 यानी कि 2 इंटू, ये भी 2 था, ये भी 2 है, x2 का हो जाएगा, बात हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 है 5 -6, तो 5 -6 हो जाएगा -1 प्लस x3 आपका है 10 इंटू y1 माइनस y2, y1 है आपका 6 -2 यानी 6 + 2 यानी 8। ओके, तो सॉल्व करो इसको, 1/2 ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +80, तो ये कितना हो जाएगा -16, तो 80 में से 16 गया 4 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर ये कैंसिल आउट, 32 यूनिट, 32 यूनिट है इसका आंसर, 32 यूनिट है ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि लेट द स्लोप ऑफ ए लाइन एफ जी बी 2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जी बी ए, 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ओके, एफ जी, एफ कहाँ पे है, एफ ये है, एफ का भी हमें कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हमें डी का कोऑर्डिनेट आ गया, ए का आ गया, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये भी मिड पॉइंट है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो mx1 यानी कि 2 प्लस nx1, 2 + 2 डिवाइडेड 2, तो ये हो जाएगा 2, एंड y के लिए ny1 यानी कि -2 प्लस ny1 यानी कि +6 बाई m + n2, तो ये भी 4/4, तो 2 आ गया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 2, 2 हो गया। ठीक है, 2, 2 हो गया एफ का, और एक जी कहीं पॉइंट है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जी के क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एफ जी बी, लेट द स्लोप ऑफ लाइन एफ जी बी 2, अच्छा एफ जी का स्लोप 2 है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द जी है a, 9, तो जी का जो है वो a, 9 है और स्लोप 2 है। ठीक है, तो स्लोप हम जानते हैं ΔY अपन ΔX होता है, स्लोप जो होता है वो आपका ΔY अपन ΔX होता है, तो a, 9 ने a की वैल्यू पूछ रहा है, तो ΔY कितना हो 9 - 2, 9 - 2, चेंज कर दें कलर, क्या कलर चेंज कर देते हैं ताकि यहाँ पर समझ में आ जाएगा, m = ΔY अपन ΔX होता है, तो 9 - 2 यानी कि 7 अपन x - 2, ΔX तो x a - 2, और ये कह रहा है कि 2 है, तो कितना हो जाएगा 7 = 2a - 4। ओके, तो यहां से 2a बराबर हो जाएगा 7 4 11, a = 5.2। ठीक है,
ए की वैल्यू, सॉरी 5.2 नहीं होगी, 11/2 है ना, 5.5 होगी, 11/2 है ना, 5.5 होगी। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो, क्या कह रहा है कि लियो रेंट से मोटरसाइकिल फॉर 2 days, 2 दिन के लिए लियो ने मोटरसाइकिल को किराए पे लिया है। द रेंटल कंपनी प्रोवाइड्स द मोटरसाइकिल एट 500 रुपीज पर डे। ओके, 500 रुपीज जो है पर डे दे रही है, विद 100 किलोमीटर फ्री पर डे। ओके, 100 किलोमीटर फ्री है, 100 किलोमीटर पर डे फ्री है। द एडिशनल चार्जेज आफ्टर 100 किलोमीटर आर 2 किलोमीटर पर किलोमीटर, 2 रुपीज पर किलोमीटर है, ₹2 पर किलोमीटर के एडिशनल चार्जेज है। लियो ड्राइव्स द मोटरसाइकिल फॉर ए टोटल ऑफ 500 किलोमीटर। ओके, 500 किलोमीटर चाहिए, हाउ मच विल ही हैव टू पे द रेंटल कंपनी। तो 2 दिन के लिए लिया था उसने, ठीक है, तो 2 days का फ्री राइड कितना हो गया, 500 रुपीज पर डे है और 100 किलोमीटर पर डे है, तो फ्री राइड हो गया उसका 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर फ्री राइड हो गया, और उसने 500 किलोमीटर चलाया है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा राइड जो हो गई उसकी कितनी हो गई, 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा राइड हो गई। ओके, अब उसको जो पर डे जो उसका चार्ज है, बेस पे प्राइस है उसका 500 रुपीज पर डे का है, तो 2 दिन का उसका 1000 रुपये हो गया बेस प्राइस। एक्स्ट्रा किलोमीटर 300 चलाया है जिसका 2 रुपीज पर किलोमीटर का है, तो इसका हो जाएगा 300 इंटू 2 यानी कि 600 रुपीज हो जाएगा। तो इसको 600 रुपये जोड़ दो, तो टोटल उसको देना पड़ेगा 1600 रुपीज देना पड़ेगा। 1000 रुपये 2 दिन का बेस प्राइस, 600 रुपये 300 किलोमीटर का एक्स्ट्रा, 1600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए व्हीकल इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, इन पॉइंट से पास हुआ है, द वैल्यू ऑफ म्यू क्या होगा। देखो, व्हीकल जो है वो 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, तो इसमें 2 पॉइंट क्लियर है, 1 पॉइंट नहीं पता है, तो यानी कि स्लोप, तीनों पॉइंट एक ही स्लोप पे है, तो स्लोप उनका बराबर होगा, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, सबका स्लोप बराबर होगा, किसी से भी निकाल लो। ठीक है, और निकालते हैं, तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, ए बी का। 3 - 2 हो जाएगा 1 डिवाइडेड -1 -4 हो जाएगा +4 यानी कि 3, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका स्लोप निकाल लो, म्यू -3 डिवाइडेड 2 -1 हो जाएगा +1 यानी कि 3 एंड 3 कैंसिल हो गया, म्यू -3 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर, आगे चले। एक लाइन पे है तो स्लोप बराबर होगा, तो किसी से भी आप डेल्टा निकालो बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सपोज 2 बोट्स आर स्टार्टिंग दियर जर्नी फ्रॉम द फेरी घाट ए। ठीक है, फेरी घाट है, नदी किनारा है ये चीज, कंसिडर्ड एज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है। 1 टुवर्ड्स द फेरी घाट बी, एक बी की तरफ जा रही है, और एक अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू -2x। अच्छा, ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू -2x, एंड द अदर टुवर्ड्स द फेरी घाट c along a straight line perpendicular to this path, ये परपेंडिकुलर है इस पाथ के, फॉलोड बाय b। ठीक है, द रिवर इज 1 किलोमीटर वाइड, ये रिवर जो है वो 1 किलोमीटर वाइड है, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे जाना है इसको, ये 0,0 है, तो ये हो जाएगा 0,1। ओके, अनयूनिफॉर्मली एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सपोज राहुल वांट्स टू गो टू द एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट ऑफ ए अलोंग द रिवर, ये अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है, यहां पे जाना चाहता है। ठीक है, हाउ मच टोटल डिस्टेंस डज राहुल हैव टू ट्रेवल टू रीच हिज डेस्टिनेशन इफ इट टेक्स द बोट टुवर्ड्स द फेरी घाट पी। मतलब कि इस डायरेक्शन में अगर ये जाता है
तो उसको कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, यानी कि आपको बी का कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर इसका आप डिस्टेंस निकालोगे ए टू बी का। तो ये निकालना है बी का कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? Suppose two boats are starting from their journey from the ferryঘाट, one towards the ferryघाट be along the straight line y is equal to minus 2x and the other towards the ferryघाट c line that is 1 kilometer wide। तो b का जो होगा, b पर y की वैल्यू तो 1 होगी, x की वैल्यू मान लेते हैं x1, 1, क्योंकि y की वैल्यू 1 होगी ना, यहाँ पे 1 है, ये चूंकि पूरा पैरेलल है, तो x1 एंड 1 हम कर लेते हैं। तो x1 की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? आपको ये लाइन का फॉर्मूला पता है, इसमें y रख दो, x1 निकल जाएगा, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे क्रॉस करी ना, पॉइंट b जो है इस लाइन पे होगा, तो इसमें y1 की वैल्यू रख दो, यानी कि 1 रख दो, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 2x1, x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो यहाँ के जो हो गया वो हो गया कोऑर्डिनेट -1/2, 1। दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यानी कि अब 0 ही है तो सीधे इसका स्क्वायर करो, -1 2 का -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू अंडर रूट 5/4 या रूट 5/2। तो हाउ मच डिस्टेंस करेगा रूट 5/2? गलती हो गई का? y इज इक्वल टू -2x है, तो y की वैल्यू 1 है, तो x1 की वैल्यू क्या होगी? -2x1, तो नेगेटिव हाफ हो जाएगी, तो नेगेटिव हाफ माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, तो हो जाएगा 4 हाउ मच टोटल डिस्टेंस डज राहुल हैव टू ट्रेवल टू रीच द डेस्टिनेशन इफ इट टेक्स द बोट टुवर्ड्स द फेरी घाट बी? जरा यहाँ पर क्वेश्चन आप समझो, क्वेश्चन कर रहा है कि सपोज यहाँ नहीं पहुंचना है राहुल को, अगर यहाँ पहुंचना होता तो हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करते। कह रहा है कि सपोज राहुल वांट्स टू गो टू द एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट ऑफ ए अलोंग द रिवर, ए के अपोजिट में यहाँ जाना चाहता है, तो अगर बी घाट पे जाएगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्लस ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये और ये दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा आ गया रूट 5/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस भी निकालो। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? निगेटिव हाफ है, नहीं हाफ होगी ये, तो ये हो जाएगा रूट 5/2 प्लस ये वाला डिस्टेंस जो है कि निगेटिव हाफ है, चूंकि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम हाफ डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो पॉजिटिव लेंगे, मॉड वैल्यू उसकी लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 1/2, क्योंकि वो यहाँ पहुँचना है उसको, तो फेरी घाट बी की तरफ जाएगा ऐसे प्लस ऐसे जाएगा, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्लस ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पर एक्स की कोऑर्डिनेट की जो निगेटिव हाफ वैल्यू है, बट वो ट्रेवल तो करेगा जो डिस्टेंस, वो उसको हमें पॉजिटिव में ऐड ऑन करना पड़ेगा, रूट 5/2 प्लस 1/2, तो ये रूट 5 प्लस 1/2 आएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाउ मच टोटल डिस्टेंस डज राहुल हैव टू ट्रेवल रीच हिज डेस्टिनेशन इफ ही टेक्स द बोट टुवर्ड्स फेरी घाट सी? अगर वो फेरी घाट सी की तरफ जाता है तो उसको ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दोनों तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट करते हैं। ओके भाई साहब, तो यहां पर हमें ये तो लाइन दी हुई थी, लाइन का फॉर्मूला, यहां पर लाइन का फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन हमें ये पता है कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हम जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उनका स्लोप
m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। स्लोप अगर हमें मिल जाएगा तो हमें एक पॉइंट ये मिला है ओरिजिन वाला, तो स्लोप और एक पॉइंट वाला फार्मूला लगा के हम इसका लाइन का फार्मूला बना लेंगे। ठीक, आओ तो स्लोप क्या है इसका, y इज इक्वल टू -2x है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो m की वैल्यू होगी -2, तो ये हो गया -2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो इसका स्लोप जो हो गया वो 1/2 हो गया। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हम लगा देंगे, तो क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस हमारे पास 0 0 है, ओरिजिन है 0.00, स्लोप हमें मिल गया हाफ, तो फार्मूला बना दो, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ x माइनस 0। क्या फार्मूला बन गया, y हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y इज इक्वल टू x। 2y इज इक्वल टू x हो गया। ओके, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट पता है c का, हमें x निकालना है, y की वैल्यू तो 1 है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर हमें x2 कामा 1, y की वैल्यू 1 है, हमें x2 निकालना है, तो y की वैल्यू 1 है तो x2 हो जाएगा, इसमें हम x2 रख देंगे, y की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 कामा 1, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया ये हमारा हो गया 2 कामा 1। तो अब निकाल लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल लो, ये 0 से x की 2 यूनिट कवर किया तो ये तो डिस्टेंस 2 हो गया, और ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकालो, अंडर रूट 0 0 है, 2 कामा 1 है, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 1 माइनस 0 का 1 का स्क्वायर 5, तो √5 हो गया, तो ये हो गया हमारा √5 और ये हो गया 2, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2 प्लस √5, 2 प्लस √5। ठीक है, क्लियर। यहां पर हमने पहले लाइन का फॉर्मूला बना लिया स्लोप निकाल के पॉइंट्स के थ्रू, फिर उसके बाद लाइन का फॉर्मूला बना करके हम यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, हमें वाई की वैल्यू पता थी तो हमें ये पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया और ये डिस्टेंस ऐड कर दिए। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, ये तो हो गया, 14 पे आओ। Suppose a bird is flying along the straight line 4x minus 5y is equal to 20 on the plane formed by the path of the flying bird and the line of eye point view of a person who shoots an arrow which passes through the origin and the point 10,8। ठीक है भैया, तो चिड़िया मान लेते हैं ऐसे उड़ रही है, यहाँ ओरिजिन से जो है एक आदमी देख के निशाना लगा रहा है और ये जो है तीर इसका जा रहा है ओरिजिन से 0,0 से और 10,8 से जा रहा है। ठीक है, और चिड़िया की लाइन ये दी हुई है, और व्हाट इज द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लान वेयर द एरो हिट्स द बर्ड, तो एरो जो है बर्ड को हिट करेगी, ये चिड़िया है तो ये हिट करेगी, अगर ये लाइन और ये लाइन का जो मीटिंग पॉइंट होगा, क्रॉस पॉइंट होगा, वहां पर हिट करेगी। तो हमें इसका इक्वेशन बना लो और इसका इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक्स एंड वाई की वो वैल्यू मिल जाएगी जो दोनों लाइन पे सेटिस्फाइड करेगी, यानी कि दोनों लाइन के क्रॉस पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो चिड़िया वाली लाइन बनाओ, 2 पॉइंट मिले हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से बनाओ इसका इक्वेशन, तो 2 पॉइंट फॉर्म से क्या हो गया, y माइनस y1 हम यही ले लेते हैं 0 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, तो y की वैल्यू 8 है तो डेल्टा वाई 8 माइनस 0 यानी कि 8 अपन डेल्टा एक्स यानी कि 10 माइनस 0 यानी कि 10 एंड x माइनस 0, तो फार्मूला बन गया, ये हो जाएगा 2 चौक 8 2 5 10 4 बटे 5, तो 5y इज इक्वल टू 4x, 5y इज इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 है, तो एरो वाला जो फार्मूला हो गया 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 एंड ये है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20,
यानी कि दोनों लाइन को हम अगर सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों लाइन कहीं भी क्रॉस नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल्स लाइन है। तो चिड़िया का डायरेक्शन ऐसे नहीं होगा, चिड़िया भी इसी डायरेक्शन में ऐसे ही फ्लाई कर रही होगी आई थिंक। देरो एरो विल मिस द बर्ड, क्योंकि पैरेलल लाइन है ना दोनों के। देखो वो सेम आ गया स्लोप, ये 4x माइनस 5y 0 है, 4x माइनस 5y 20 है, तो y इक्वल टू mx से निकालोगे तो ये आ जाएगा 4/5, ये भी 4/5 आ जाएगा। इसकी स्लोप, दोनों स्लोप बराबर है, कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल वाली लाइंस पढ़े थे ना, वही है, तो हिट नहीं करेगी। ठीक है, we plot the displacement s versus time t for the different velocities as it follows the equation s is equal to vt, where v is the velocity. Identify the best possible straight line in the figure for the given set of velocities. Okay, velocities हैं v1 v2 v3 v4। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, s इज इक्वल टू वी टी है, इसको ऐसे देख लो कि y इज इक्वल टू एम एक्स है। तो इसमें कह रहा है वेयर v इज द वेलोसिटी, m हो गया वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी है, t जो हमारा टाइम फिक्स है, और s की वैल्यू। तो फिक्स टाइम के लिए हम अगर v इंक्रीज होगा तो s की वैल्यू बढ़ेगी, v डिक्रीज होगा तो s की वैल्यू घटेगी। तो v किस हिसाब से बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से बढ़ेगी, उसी हिसाब से घटेगी। तो v1 है तो लगभग बराबर हो जाएगा, -2 है तो तेजी से घटेगा, 0.5 है तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, -1 है तो तेजी से इंक्रीज होगा। तो ये हिसाब किताब आएगा। इसको हम साथ में रख लेते हैं थोड़ा, इस वाले फिगर को रख लेते हैं, तब टैली कर पाएंगे हम। यहाँ पे आओ देखो, s इज इक्वल टू वी टी है ना, s इज इक्वल टू वी टी, ये हमारा t है, तो v हमारा 1 है। v1 v2 v3 v4 l1 l2 l3 l4। ओके, तो v हमारा 1 है तो s इज इक्वल टू टी हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे s बढ़ेगा। तो बिल्कुल ये 45 डिग्री एंगल पे ही जाएगा L1। तो ये हमारा L1 को रहेगा, 1 है तो अगर स्लोप 1 है, यानी 1 का मतलब क्या हो गया, स्लोप tan 45, यानी 45 डिग्री का एंगल पे जाएगा। ठीक है, स्लोप 1 का मतलब tan 45 हो गया, 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा, कि जैसे जिस रेशियो में t बढ़ेगा उसी रेशियो में s भी बढ़ेगा। तो ये एंगल होगा। v2 -2 है, यानी कि जिस हिसाब से t बढ़ेगा उससे डबल स्पीड से s घटेगा, डबल स्पीड से घटेगा, मतलब सबसे फास्ट डिक्रीजिंग स्पीड होगी। यहाँ पर डिक्रीजिंग स्पीड देखो, सबसे फास्ट इसी की होगी, v2 की। तो सबसे तेजी से घट कौन रहा है, L4 घट रहा है। तो यहाँ पर L4 इससे रिलेट कर रहेगा, क्योंकि -2 अगर t 1 यूनिट बढ़ेगा तो s उसका डबल यूनिट माइनस होगा, यानी कि सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग पॉइंट होगा। तो v2 का L4 हो जाएगा। v3 का 0.5 है, यानी इंक्रीज तो होगा, लेकिन जिस हिसाब से t बढ़ेगा उस हिसाब से s नहीं बढ़ेगा, उसका आधा बढ़ेगा, तो यानी कि स्लोली बढ़ेगा। ये हमारा जो लग रहा है L2। और v4 -1 है, मतलब जिस स्पीड से t बढ़ेगा उसी स्पीड से s घटेगा, यानी 45 डिग्री एंगल रिवर्स साइड होगा। तो ये L3, जिस 45 डिग्री रिवर्स साइड होगा, जिस स्पीड से बढ़ेगा t उसी हिसाब से s घटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा L1 L4 L2 L3, L1 L4 L2 L3। तो इस हिसाब से आप कमीशन बनाओगे। जब आपको स्लोप का पता होगा कि स्लोप का मतलब हो क्या होता है, कि किस रेशियो में वो बढ़ेगा और किस रेशियो में वो घटेगा, तो आप इनको रिलेट कर पाओगे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, ए कंस्ट्रक्टर इज आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए रोड which is at a distance of route 2 km from the municipality office and perpendicular to a road which can be defined by the equation of the straight line this. Considering the municipality office to be the origin, find out the possible equation of the straight lines to represent the new road to be constructed. पहले एक डमी ग्राफ बनाओ आप, म्यूनिसिपल ऑफिस यहाँ पे 0,0 पे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए रोड व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट 2 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस। म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से रोड 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो रूट 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो होता है
वो किधर हो जाएगा, इधर से लेके पूरा एक सर्किल बना लो, वहां पे कहीं से भी जाएगा वो √2 किलोमीटर के डिस्टेंस होगा, √2 किलोमीटर डिस्टेंस में ये सारे पॉइंट्स होंगे। लेकिन कह रहा है कि हर जगह नहीं बनाना है, फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस एंड परपेंडिकुलर टू ए रोड which can be defined by the equation of the straight line x minus y is equal to 8। x minus y is equal to 8 जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो ये लाइन ड्रॉ करो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट पहले ढूंढ लो, फिर उसमें आप मिला दोगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यानी अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, -8। यानी कि x 0 है तो y की वैल्यू -8 होगी, यानी कि एक पॉइंट तो ये मिल गया 0, -8। और y 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी 8, यानी कि 8, 0, तो ये मिल गया 8, 0। ठीक है, तो ये लाइन एक बन गई। अब कह रहा है कि जो हमें रोड बनानी है म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से √2 किलोमीटर की दूरी पर हो और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, यानी कि मतलब हमें ये वाली रोड बनानी है, ये वाली रोड यहां से जाएगी, √2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगी यहां से यहां तक, और इसके परपेंडिकुलर है, तो हमें ये वाली रोड बनानी है। ठीक है, √2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगी और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, कुछ ऐसे रोड बनानी है। फाइंड आउट द पॉसिबल इक्वेशंस। नहीं नहीं नहीं, शायद गलती कर रहे हैं, ये वाली रोड नहीं बनेगी, 1 मिनट, परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना। ओके, तो ये तो इसको टच भी नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी होगी, √2 किलोमीटर यहां पर आ रहा है तो यहां से आएगी और ये परपेंडिकुलर इधर हो रहा है, और √2 किलोमीटर इस साइड भी हो सकता है और परपेंडिकुलर यहां पे आ रही है, तो कुछ ऐसे बनेगी। √2 किलोमीटर के डिस्टेंस है यहां से, ये रोड बनानी है हमें, इससे √2 किलोमीटर, ओरिजिन से √2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो। यहाँ जो हम खींच रहे थे वो √2 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं बना था, वो तो ओरिजिन से होती हुई जा रही थी ये लाइन, तो ये लाइन नहीं बनेगी, ओरिजिन से होती हुई नहीं लाइन जानी है, ओरिजिन से जो है म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से √2 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से अगर उस रोड पे परपेंडिकुलर डालें तो वो √2 होना चाहिए, और वो लाइन यहाँ परपेंडिकुलर है, सेम वे इधर भी ये √2 डिस्टेंस होगा और ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो हमें इस लाइन का और इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, देखो एक लाइन दिया हुआ है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, स्लोप आ जाएगा तो, और एक पॉइंट अगर मिल जाए तो आप जो है लाइन का फॉर्मूला बना सकते हो, तो इसका स्लोप आ गया तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। और पॉइंट क्या निकलेगा आओ बताते हैं। तो ये वाला जो लाइन का जो वो है, क्या बोलते हैं कि स्लोप क्या है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8, तो इसका जो m है स्लोप है वो हो गया 1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा, परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप हो जाएगा m1 है ये, तो m2 हो जाएगा -1। ठीक है, इसका स्लोप -1 होगा, इसका भी -1 होगा, और उसी के पैरेलल ये भी है तो इसका भी -1 स्लोप होगा। ओके, अब हमें ये पॉइंट निकालने हैं, तो हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकल जाएगा। अब ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट के पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, ट्राइंगल, और इसका जो ये हाइपोटेनस क्या बोलते हैं इसको, जो कर्ण है ये √2 है, तो इसका ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तभी तो होगा 1 √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, तो ये x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, तो इस हिसाब से ये पॉइंट आप निकाल सकते हो कि 1, 1 होगा जहां से टच करके जाएगी रोड। सेम वे ये भी √2 हो रहा है तो ये निगेटिव साइड में होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1 एंड -1 होगा, -1 एंड -1 होगा, क्योंकि x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव होगा, तो ये आएगा, क्योंकि यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये -1 है, -1 है, तो ये जो इसका हाइपोटेनस है ये √2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको
1 1 1 एंड नेगेटिव वन पॉइंट मिल गया, स्लोप -1 है तो उसके फार्मूले निकाल लो पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म से, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस पॉइंट इन स्लोप फॉर्म से। तो क्या हो जाएगा, 1 and 1 ले लेते हैं तो y माइनस वन इज इक्वल टू -1 है m, -1 इंटू एक्स माइनस वन, तो क्या हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू -x प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0, ये वाला आ गया। अब इस इधर वाले का निकाल लो, 1 के यहाँ पर -1 रख दो तो हो जाएगा y नेगेटिव यानी कि +1 इज इक्वल टू स्लोप -1 हो जाएगा, x -1 यानी x प्लस वन, सॉल्व कर दो तो y प्लस वन इज इक्वल टू -x -1, तो x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला आ गया। तो इस तरीके से दोनों आपने निकाल लिया। कैसे निकाला, जो आपको लाइन दी हुई इसका स्लोप पता है तो इसके परपेंडिकुलर है दोनों रोड्स जो आपको बनानी है, तो वो हो जाएंगी, उसका स्लोप आ जाएगा। फिर हमने देखा है कि ये जो √2 के डिस्टेंस पर है, तो √2 के डिस्टेंस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट 1 and 1 होंगे। आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस थ्योरम से 1 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तो आपको स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया, उससे आप फार्मूला बना लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। ओके, सपोज देयर आर टू रोड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर विच आर बोथ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम प्रियाज हाउस कंसीडर्ड एज द ओरिजिन। ओके, प्रिया का हाउस जो है वो ओरिजिन है 0,0, और दो रोड जो कि परपेंडिकुलर हैं वो सेम डिस्टेंस पर है प्रिया के हाउस से। द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू रोड्स ऑन द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम प्रियाज हाउस। अच्छा जी, तो जो दोनों परपेंडिकुलर रोड्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जो कि प्रिया के घर से एक्स एक्सिस पर है, प्रिया घर से 5 यूनिट अवे है। तो 5 यूनिट का मतलब कि यहां पर हो सकता है 5,0 तरफ, या 5 यूनिट इधर भी हो सकता है तो -5,0 तरफ हो सकता है। तो अगर इधर होगा दो रोड जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और सेम डिस्टेंस पर हैं प्रिया के घर से, तो कैसे होंगे, तो एक रोड जो होगा मतलब यहां पे होगा प्रिया के घर से सेम डिस्टेंस, यानी कि प्रिया के घर से भी परपेंडिकुलर होगा वो रोड, दोनों रोड का परपेंडिकुलर, तो एक परपेंडिकुलर इधर हो गया, एक परपेंडिकुलर इधर हो गया, तो यानी कि एक लाइन हम ऐसे बना सकते हैं, ये होगी, और दूसरी लाइन जो होगी वो ये होगी। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस पर 5 इधर है, 5 इधर होगा, तो इसका हो जाएगा 0,5, मैं थोड़ा साफ लिखूं ताकि आपको समझ में आए, 0,5। तो ये दोनों रोड प्रिया के घर से सेम डिस्टेंस पर हैं। ओके, एक दूसरे को जहां पर क्रॉस कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि जो क्रॉस कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस पर क्रॉस कर रहे हैं ना, वो एक्स एक्सिस पर क्रॉस कर रहे हैं। एक मिनट, सपोज देयर आर टू रोड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर which are both at the same distance from the Priya's house considered as the origin. The meeting point of the two roads is on the x-axis at a distance of 5 units from Priya's house. तो सेम डिस्टेंस पर है तो पहले तो वो कहीं भी हो सकते हैं, एक सर्किल बना लो। ठीक है, सर्किल बना लिया हमने, जो प्रिया के घर से सेम डिस्टेंस पर, इस सर्किल का जो रेडियस होगा उसी को टच करेंगे दोनों रोड, और वो दोनों रोड यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे एक होगा और इसी के परपेंडिकुलर एक रोड दूसरा ये होगा, और दोनों ये दोनों टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो सकते हैं दोनों रोड, या फिर इधर के साइड 5 किलोमीटर पर टच करें तो या तो ये हो सकते हैं और ऐसे हो सकते हैं, तो ये दोनों रोड हो सकते हैं, या फिर ये दोनों रोड हो सकते हैं जो कि प्रिया के घर से सेम डिस्टेंस पर होंगे। यहां से अगर रेडियस ड्रा करें तो ये भी रेडियस सेम होगा, और ये रेडियस भी ड्रा करें प्रिया के घर से, दोनों के रोड के डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर भी ये मान लेते हैं टच कर रहा है,
और 5 यूनिट अवे है, जिनका मीटिंग क्रॉसिंग पॉइंट है 5 मीटर यूनिट अवे है प्रिया के घर से। ठीक है, अब आओ देखो इक्वेशन बनाने हैं, कैसे बनाओगे। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ज़्यादा आपको ये दिया है कि दोनों लाइन यहाँ पर या तो 0,5 से जा रही है या -5,0 से जा रही है, या तो इस पॉइंट से जा रही है या तो इस पॉइंट से जा रही है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि जो दोनों लाइन्स होंगी उन दोनों लाइन पे या तो -5,0 सेटिस्फाइड करेगा या 5,0 सेटिस्फाइड करेगा। ओके, एंड दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है यानी कि उनका जो स्लोप होगा वो -1 होगा, m1 इंटू m2 जो होगा वो -1 होगा। ठीक है, तो किया जाए हिसाब से, ऐसे हम चेक कर लें, इधर किस तरह से चेक कर लें। पहले हम ये ऑप्शन देख लेते हैं कि 5,0 सेटिस्फाइड कर रहे हैं दोनों को। अगर इसमें हम 5,0 रखें 5/2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ रही है, 5/2 + 5 नहीं आएगी 0, तो ये लाइन क्रॉस हो गया। यहाँ पर रखो 5 या -5 भी रख के देखो, हो सकता है -5 x की वैल्यू को -5 सेटिस्फाई करें। यहाँ पर अगर -5 रखेंगे तो -10 हो जाएगा, नहीं +10 -5 हो जाएगा, तो नहीं करेगा। एंड +5 भी रखेंगे तो -10 -5 -15 हो जाएगा, तो 0 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं है। यहाँ पर देखो अगर हम +5 रखते हैं x की वैल्यू 5 नहीं -5 -5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 -5, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी -5 रखेंगे तो ये भी जो है 0 हो जा रहा है। तो ये वाले ऑप्शन पे 5,0 एंड -5,0 दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इनका देख लेते हैं कि क्या दोनों के स्लोप का परपेंडिकुलर का है तो -1 हो रहा है। तो y = mx + c होता है, यहाँ पर हो गया -1 एंड y = mx, यहाँ पर +1, m की वैल्यू हो गई यहाँ -1, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी -1 आ रहा है, यानी कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर भी हैं और दोनों पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रही हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन सही हो गया। तो यानी कि हम यहाँ पर हम क्वेश्चन से आंसर क्यों नहीं जा रहे, हम आंसर से जज करके चेक कर रहे हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो, एग्जाम टाइम में आपको ढूंढना है तो आंसर। देखो यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो 5 2 10 -10 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 वही रख दें तो -10 -10 नहीं हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। या तो 5 सेटिस्फाइड करना चाहिए -5, दोनों में से एक होना चाहिए कोई। यहाँ पर 5 रखते हैं तो 10 - 5 तो 5 हो जाएगा, -5 रखेंगे तो -10 -15 हो जाएगा, ये भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो अगर 5 रखते हैं तो -5 + 5 0 हो जाएगा, एंड यहाँ 5 - 5 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब इनके वो देख लेते हैं, -1 है इसका स्लोप, -1, और इसका स्लोप है 1, m की वैल्यू y = mx + c, यहाँ पर -1 है 1 है, तो ये -1 हो गया, तो परपेंडिकुलर भी है और दोनों पॉइंट से होके जा रहे हैं, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर x5 और x -5, ये क्या बात हुई, y की वैल्यू ही नहीं है। तो हम कैसे निकालें यहाँ पे y = mx + c, y 0 है, नहीं तो ये अधूरा इंफॉर्मेशन है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर हमने ऑप्शंस को चेक कर लिया क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 2 डायग्राम्स, which of the following option are true about the triangle ABC and triangle DEF given in this figure? Only triangle ABC is right angle triangle या दोनों right angle triangle है। देखो right angle triangle के लिए क्या होता है, ये तो आप देख रहे हो right angle triangle है ही डेफिनेटली। इसके लिए आपको चेक करना होगा कि इसमें कोई राइट एंगल है, ये दोनों नहीं लग रहा है, ये एंगल राइट एंगल हो सकता है। और उसके लिए आप चेक कर सकते हो क्या इसका और इसका जो है वो स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 है, वैसे चेक कर सकते हो, या डिस्टेंस वाइज कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों के साइड इक्वल होने चाहिए। इसका अगर ये राइट एंगल है तो ये जो होना चाहिए वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर = इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो हम स्लोप से जाएंगे। ठीक है, चलो स्लोप करते हैं। ये और ये परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। आओ देखते हैं। तो Δy/Δx स्लोप के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये कर लो, 0 0 है तो 2√2
डिवाइडेड 2√2 यानी कि 1 आ गया स्लोप, इसका स्लोप 1 आ गया, 2√2 1 डिवाइडेड 2√2, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप तो 1 हो गया, और इसका स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई 2√2 माइनस 0 यानी कि 2√2 अपॉन डेल्टा एक्स यानी कि 2√2 अपॉन माइनस अपॉन 2√2 माइनस 4√2 यानी कि निगेटिव 2√2, तो ये हो जाएगा -1। तो इसका स्लोप -1 हो गया और इसका +1 हो गया, प्रोडक्ट -1 हो गया, यानी कि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स निकाल लो, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। द एरिया इज ग्रेटर देन दिस एरिया, दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लो। इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 x1 x1 1 x1 x2 x3 कर लो, तो x1 0 हो गया तो टोटल 0 हो जाएगा, प्लस x2 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस x3 4 है तो 4 इंटू x3 के बाद आएगा y1 माइनस y2 3 माइनस 0 3, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और तो 6, इसका एरिया जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका एरिया देख लो 1/2 इंटू x1 0 है, यहाँ पर x d e f है तो इसको x1 कर लो, ये 1 2 3 ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो x1 यानी कि 2√2 और y2 माइनस y3 0 माइनस 0 यानी कि 0, तो ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस x2 यानी कि 0 फिर 0 हो जाएगा, प्लस x3 यानी कि 4√2 y1 माइनस y2 यानी कि 2√2 माइनस, तो ये हो जाएगा 2√2 0। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 और √2 फिर 2 तो 16, तो ये हो जाएगा 8, तो ये 6 है, ये 8 है, तो इसका स्क्वायर एरिया ज़्यादा है DEF का। द एरिया ऑफ ABC इज ग्रेटर देन, गलत हो गया, DEF का 8 है, उसका 6 है, बोथ द ट्राइंगल है द सेम एरिया, नहीं, DEF इज द 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विद वन वर्टेक्स 0 0 बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट 1, 2, मतलब एक 0, 0 एक क्वाड्रिलेटरल है, ये मान लेते हैं 0, 0 है, ठीक है। इसका जो डायगोनल है, दो डायगोनल जो है बोल रहा है ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 1, 2 पे, और यह है 1, 2। फर्दर लेट वन ऑफ द डायगोनल बी ऑन द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x है, तो यानी कि इसका स्लोप पॉजिटिव है। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 0, 0 है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका स्लोप निगेटिव होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, तो y इज इक्वल टू 2x, इसका स्लोप 2 हो गया, तो ये लाइन हमारी हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, ये लाइन हो जाएगी हमारी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, द डायगोनल अपोजिट ऑफ वर्टेक्स 0 0 का डायगोनल अपोजिट 2, 4 होगा, पूछ रहा है, तो ये लाइन हमारी मिल गई है जो 0 0 से होके जा रही है डायगोनल से, और ये लाइन है y इज इक्वल 2x, तो इसका ये लाइन निकाल लो। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 होती है तो क्या होगा, अगर डायगोनल अपोजिट 2, 4 है तो x की वैल्यू 2 होगी, तो y इज इक्वल टू 2x है, तो ये 2, 4 हो जाएगा, तो ये सही है। और वो 0 0 के अपोजिट 2, 4 हो, कि ये डायगोनल यहाँ से होते हुए जा रहा है, और लाइन का इसका y इज इक्वल टू 2x है, तो 2, 4 हो गई। अदर डायगोनल इज ऑन द स्ट्रेट लाइन, अदर डायगोनल का हमें फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकाल लो, स्लोप हमारे पता चल गया, इसका m1 जो है वो है 2, तो इसका परपेंडिकुलर है डायगोनल, दूसरे का m2 क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है तो निगेटिव हाफ हो जाएगा m2। स्लोप मिल गया, आपका पॉइंट मिल गया है, उनका बाइसेक्ट पॉइंट 1, 2 है, तो उसका लाइन बना लो स्लोप पॉइंट फॉर्म से, तो y माइनस 2 इंटू स्लोप यानी कि निगेटिव हाफ x माइनस 1, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो
तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2y माइनस 4 हो जाएगा। 2y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 से इधर जाएगा तो -x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा इसका, x इधर आ जाएगा पॉजिटिव, x प्लस 2y इज इक्वल टू उधर 4 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर y को ऐसे कर लिख दिया है, तो ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, तो बाकी को उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 5 बाई 2। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 5 बाई 2। द अदर डायगनल स्ट्रेट लाइन माइनस एक्स बाई 2 प्लस 5 बाई 2, ये आ जाएगा। द डायगनली अपोजिट वर्टेक्स ऑफ 0 0, ये नहीं, 0 0 का तो 2,4 हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों सही होंगे। ठीक है, अगली लाइन पे चलें। देखो, ए वुमेन इज रिपोर्टेड मिसिंग इन ए लोकेलिटी, एक वुमेन गायब हो गई है। द पुलिस डिपार्टमेंट फाइंड्स ए ह्यूमन फीमर बोन। फीमर बोन क्या होता है? फीमर बोन होती है जांग की हड्डी, जो आपके हिप जॉइंट से नी तक होती है, जांग वाली हड्डी वो होती है, फीमर बोन बोलते हैं। ह्यूमन फीमर बोन मिला उसको ड्यूरिंग दिस देयर इन्वेस्टिगेशन। दे एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए फीमेल एडल्ट इन सेंटीमीटर यूजिंग द रिलेशनशिप। तो फीमेल एडल्ट का जो हाइट होता है h, वो 1.8 f प्लस 70 होगा, जहां पर f जो है वो लेंथ ऑफ द फीमर बोन है सेंटीमीटर में। ठीक है, ओके। द लेंथ ऑफ द फीमर फाउंड इज 35 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर का मिला है बोन। एंड द मिसिंग वुमेन इज नोन टू बी 130 सेंटीमीटर टॉल। अगर वो 130 सेंटीमीटर टॉल है, लेकिन हमें जो मिला है 35 सेंटीमीटर का, उसकी जांग की हड्डी मिली है। इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी मैक्सिमम हाइट ऑफ ए फीमेल जो है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द फीमेल जो है 195 सेंटीमीटर है। एंड द मिनिमम हाइट नहीं दिया है, मिनिमम लेंथ ऑफ द फीमेल फीमर बोन जो है वो 15 सेंटीमीटर है। मतलब जो सबसे छोटी महिला है उसके जांग की हड्डी मिनिमम 15 सेंटीमीटर है, और सबसे बड़ी महिला के हाइट है 195 सेंटीमीटर। तो आप क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो और जो महिला गायब हुई है उसकी जो हाइट है 130 सेंटीमीटर है, और जो हड्डी मिला है वो 35 सेंटीमीटर है। तो 35 सेंटीमीटर के हिसाब से हम जो हड्डी मिला है वो उसका हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो ये फीमेल के हाइट का फॉर्मूला दिया है उससे। तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 35 प्लस 70, कितना हो जाएगा? 1.8 मल्टीप्लाई 35, ये कितना हो गया? 63 प्लस 70, ये 133, ये आ रहा है 133 सेंटीमीटर। जबकि हमें पता है कि जो महिला गायब हुई है उसका 130 सेंटीमीटर लंबी थी, तो 133 नहीं है। तो इफ एन एरर ऑफ 1 सेंटीमीटर अगर एरर अलाउड है, देन बोन कुड बी द मिसिंग फीमेल। नहीं, 1 सेंटीमीटर होने से 131 हो पाएगा, 129 हो पाएगा, 133 नहीं हो पाएगा। इफ एन एरर ऑफ 3 सेंटीमीटर इज अलाउड, देन बोन कैन बी फ्रॉम दिस फीमेल। 3 सेंटीमीटर क्योंकि 133 हमारा आ रहा है वैसे फार्मूला जो है वो, और 130 की वो है, तो 3 सेंटीमीटर अगर एरर अलाउड है तो ये हो सकता है कि हड्डी उसी की हड्डी है। इफ द हाइट एज ए फंक्शन ऑफ फीमर लेंथ इज नोन टू बी एक्यूरेट, द रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा, फंक्शन का रेंज कहां से कहां होगा? अगर ये फॉर्मूला सही है हाइट का, तो फंक्शन की रेंज कहां से कहां होगी? फंक्शन का रेंज का मतलब h की हाइट कहां से कहां होगी? तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम हाइट है फीमेल की 195 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैक्सिमम तो रेंज हो गया 195, और मिनिमम रेंज होगा क्योंकि जो सबसे छोटी महिला है उसकी हड्डी है 15 सेंटीमीटर। तो इससे वो उसकी लेंथ हाइट निकाल लो, अगर हाइट का फॉर्मूला सही तो उसकी हाइट निकालो 15 सेंटीमीटर से। तो ये हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 15 प्लस 70, तो 97। तो मिनिमम हाइट वाली महिला जो है 97 सेंटीमीटर की और मैक्सिमम 195। तो रेंज जो होगा फंक्शन का एक गलत हो जाएगा। एक्यूरेट द रेंज ऑफ द फंक्शन 97 195, ये सही है।
कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ फंक्शन इफ फेमर बेन इज नोन टू बी एक्यूरेट, अगर वो फॉर्मूला सही है तो डोमेन बताओ इसका क्या होगा। तो डोमेन का मतलब यहाँ पर जो हम एक्स की वैल्यू दे रहे हैं, जो फेमर बोन की जो वैल्यू दे रहे हैं वो डोमेन हो गया। तो डोमेन जो हमें पता है कि मिनिमम लेंथ जो फीमर बोन की है 15 सेंटीमीटर है, तो मिनिमम तो 15 हो जाएगा। और मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम के लिए हमें जो मैक्सिमम महिला का लेंथ है 195 सेंटीमीटर, तो इसकी जांघ की हड्डी कैलकुलेट करनी होगी, यानी कि हमें एफ का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो निकाल लो, तो ये हो जाएगा 195 इज इक्वल टू 1.8 एफ प्लस 70। तो 1.8 एफ इज इक्वल टू 195 माइनस 70, और ये हो जाएगा तो 125। ठीक है, सो एफ जो होगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 125 डिवाइडेड 1.8 या 1250/18 हो जाएगा। तो 2 से कर दें, 2 9 2 9 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 625/9। तो मिनिमम फीमर बोन की लेंथ 15 होगी, मैक्सिमम हो जाएगा 625/9। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। तो उसका जो डोमेन हो गया वो ये हो गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए न्यू डिटेक्टिव एजेंसी कैम अप विद द रिलेशनशिप H इज इक्वल टू MF प्लस 70, ओके, where H is the height of a male adult in centimeter and F is the length of the femur bone. Okay, they have used the following sample set given in this table such that the sum squared error is minimum. Okay, मतलब अगर हाइट H ये है तो हड्डी ये होगी, जांघ की हड्डी की लेंथ ये होगी। उन्होंने ये दिया है और ये फार्मूला इस तरीके से कि सम स्क्वायर्ड एरर जो है वो मिनिमम होगा। तो पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन में m की वैल्यू बताने की, m की वैल्यू क्या होगी। तो सम स्क्वायर्ड एरर जो होता है आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, जो लाइन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो जो सम स्क्वायर्ड एरर होता है उसमें हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा करते हैं y माइनस एम एक्स माइनस सी के स्क्वायर का सम कर देते हैं। यानी कि जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें हम सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करते हैं। और चूंकि ये स्क्वायर्ड सम होता है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो होगा नहीं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 0 हो सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसमें फिट करके देखते हैं क्या सही बैठता है। अगर मिनिमम वैल्यू 0 करनी है तो यहाँ पर हाइट हमारा ये y है और ये हमारा x है, हमें m के लिए कैलकुलेट करना है। तो हो जाएगा 150 माइनस m इंटू 40 प्लस 70, तो माइनस 70 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 70, इसका स्क्वायर शुड बी 0। ठीक है, यानी कि 150 माइनस m इंटू 40, 150 माइनस 70 कर दो ना, कितना होगा 150 माइनस 70 80 हो जाएगा, माइनस m40 इज इक्वल टू 0। सो m40 इज इक्वल टू 80, सो m इज इक्वल टू 2। तो यहां से 2 आ रहा है m की वैल्यू। अदर्स के लिए भी आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें सारे जो सम होता है एसएससी जो होगा इन सारे स्क्वायर का सम होगा। तो सारे स्क्वायर का सम अगर 0 है तो सारे 0 होंगे, ये बात आप ध्यान रखो। सम स्क्वायर का जो होता है वो सभी का स्क्वायर का सम होता है 0। तो निगेटिव में तो कोई वैल्यू होगी नहीं कि सारे स्क्वायर है, तो सारे 0 होंगे तभी 0 होगा। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं 160 एंड 42 के लिए। तो ये हो जाएगा 160 माइनस m इंटू 42 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 160 में से 70 जाएगा तो 90 माइनस 42 m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 90 डिवाइडेड 42। तो 90 डिवाइडेड 42 कितना होता है, खुल जा सिम 92 डिवाइडेड 90 सॉरी 90
90 में अगर हम 45 से करें तो 45 दूनी 90 होता है, तो 90 डिवाइडेड अगर हम 42 करते हैं तो लगभग 2 के बराबर होगा 2.14। ठीक है, 2 के आसपास ही आ रही है। इसी तरह आप नेक्स्ट के लिए आप देख सकते हो 170 एंड 48 के लिए भी, तो 170 में से 70 माइनस हो जाएगा तो 100 बचाएगा, तो 100 डिवाइडेड ये 48 आ जाएगा 45, 50 दूनी 100 होता है, ये 48 है, तो ये लगभग डबल है। और यहाँ से भी अगर 180 माइनस 70 होगा तो 110 हो जाएगा, 110 बाई 56, तो इसका करोगे तो 110 जो होता है 2 छक्का 12, 112, 56 का डबल जो होगा 112 हो, जो कि 110 है, तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो सारे में से जो m की वैल्यू आ रही है अराउंड 2 आ रही है, तो m की वैल्यू जो है 2 सही रहेगी, तो सम स्क्वायर्ड एरर जो आएगा वो मिनिमम होगा। कैसे मैंने कैलकुलेट एक बार आपको फिर से बताता हूँ। सम स्क्वायर्ड एरर जो होता है वो होता है y माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपका लाइन का फॉर्मूला है, तो सारे को एक साइड ले आओ, y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, मतलब आपका टर्म 0 होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का सम एसएससी कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर करके फिर सम करते हैं सारे टर्म्स के। अगर एसएससी में निकालना हो तो सारे का हम ऐसे ऐसे स्क्वायर करते फिर सबको जोड़ते। अब चूंकि स्क्वायर शुड भी मिनिमम होना चाहिए, तो जो स्क्वायर्ड सम होने का वो 0 होना चाहिए। अब चूंकि स्क्वायर्स का सम 0 है, यानी कि स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, निगेटिव हो नहीं सकती, तो यानी कि स्क्वायर में जो भी सारे टर्म है सब लगभग 0 के बराबर होंगे, तब जाके 0 होगी। तो हमने एक एक को 0 के बराबर करके ऐसे कैलकुलेट किया, तो अराउंड 2 आ रही है, तो m इज इक्वल टू 2 इज द सुटेबल फॉर मिनिमम एसएससी। ओके, व्हाट विल बी द स्लोप्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग लाइन। सिंपल है, स्लोप तक कैलकुलेट कर सकते हो। इसका स्लोप क्या है, y की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 2x उधर चलेगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो m2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -5/2, यानी सॉरी ये आपका जो होगा -2/5 होगा, क्योंकि 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो -2/5 होगा, तो इसका जो दूसरा होगा वो 5 बाई काउंटर पार्ट 5/2 होगा, यानी 2.5 होगा। सेम वे इसका जो स्लोप होगा, स्लोप के लिए आप x के टर्म को उधर भेजोगे तो 5x हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 25 है कर दोगे तो 5/25 यानी कि 1/5 हो जाएगा इसका, तो इसका काउंटर 5 पार्ट जो होगा -5 होगा, ताकि प्रोडक्ट -1 हो जाए, तो ये -5 होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे ये पीपीए खत्म होता है, और आप यहाँ तक बने रहें इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहूँगा। लंबा वीडियो हो गया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से, टफ क्वेश्चन से, तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो अपना विचार जरूर कमेंट में रखें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। थैंक यू, अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय।